Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 9 subject maths unit number 6 algebraic manipulation exercise 6.1 part 1 and I'm your maths teacher Asma Gul. Students, today we will start unit number 6 algebraic manipulation. ठीक है, अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन का आपको मीनिंग बताती चलूँ कि आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और HCF LCM के कंसेप्ट करके आ चुके हैं. इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस HCF and LCM with reference to algebra, and we will apply the plus, minus, multiply and division operations in fractional expressions in this chapter. यानी कि तमाम operations functions जैसे कि LCM, HCF and plus, minus, division, multiply के तमाम operations को with reference to algebra हम यहाँ इस chapter में deal करना सीखेंगे. The first topic of this unit is highest common factor and least common multiple. Highest common factor mean HCF. In your previous classes students आप लोग already numbers में HCF को deal करना सीख चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर HCF को in algebra करना सीखेंगे. इसी तरह हम LCM को भी इसी प्रोसेस के साथ algebra में यहाँ पर deal करना सीखेंगे. Highest common factor को करने के यहाँ पर definition मैं पहले read करती हूँ, then I will tell you that how many methods to solve the HCF. The highest number of factors common to all given expressions or polynomials is called highest common factor. In simple words, यहाँ पर जो भी आपके पास highest common factor की डिस्कशन है, इट्स मीन कि वो फैक्टर जो गिवन एक्सप्रेशन में मोस्ट ऑफ टाइम अकर करेगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. यानी कि जो आपके पास पॉलिनोमियल है या जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन होगा उसको फैक्टराइज किया जाएगा. इन योर प्रीवियस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट, यू हैव लर्नड अबाउट द फैक्टराइजेशन इन अ वेरी डिटेल. तो आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो वही हम यहाँ पर एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे और तब हम फैक्टराइजेशन के बाद जो फैक्टर्स इन दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन होगा दिस विल बी कंसिडर एज अ कॉमन फैक्टर. और जो फैक्टर ज़्यादा दफ़ा मौजूद होगा 2 times 3 times, देन आफ्टर प्रोडक्ट हम उसको आंसर फॉर्म में लिखेंगे एंड दिस विल बी योर HCF. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मेथड्स. यहाँ पर मैथ्स में स्टार्टिंग टॉपिक में HCF को करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं. देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंडिंग HCF. द फर्स्ट मेथड इज़ HCF बाय फैक्टराइजेशन हम करना सीखेंगे. दूसरा मेथड है HCF बाय डिवीजन मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट दोबारा बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए और उसमें हम कैसे हम बाय फैक्टराइजेशन HCF निकालेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पेज नंबर 150 के ऊपर. पेज नंबर 150 HCF आपने फाइंड आउट करना है. फाइंड HCF ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर. ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है हैविंग 2 टर्म्स एंड दिस वन इज योर अनदर एक्सप्रेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई. दिस इज योर दिस एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स. अब आपके पास पहले जो एक्सप्रेशन में है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये आपका अलजेब्रिक फार्मूला है. 2 टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस है आपके पास, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई एंड x माइनस वाई. अलजेब्रिक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस का जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर हमने x और y पे उसको अप्लाई कर दिया है. इसी तरह आपका जो सेकंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ इन दोनों टर्म्स में जो चीज़ कॉमन है दिस वन इज अ सिंगल x इज कॉमन, टेक आउट एज अ कॉमन मेंबर. अंदर आपके पास सिंगल x रह जाएगा और माइनस y रह जाएगा. अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप गौर से देखें, यहाँ पर कौन सा फैक्टर मौजूद है जो इस एक्सप्रेशन में भी है और सेकंड वन में भी है. x माइनस वाई जो आपके पास फैक्टर है दिस वन इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस. वी सी दैट x माइनस वाई इज अ कॉमन फैक्टर, देयरफॉर यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन करती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. Student exercise 6.1 on page number 159.
First question is find HCF of the following expressions by factorization method. यानी आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है इन दोनों अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, लेकिन फर्स्ट मेथड से फैक्टराइजेशन से. मैंने ऑलरेडी आपको बताया HCF करने के दो मेथड है, वन इज़ फैक्टराइजेशन मेथड, अदर वन इज़ डिवीजन मेथड. मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके पास एक्सप्रेशन है x प्लस बी होल स्क्वायर है एंड x स्क्वायर माइनस 36. ओके बच्चे, सबसे पहले आपने अपनी कॉपी में, नीट कॉपी में टॉप पर नहाना है. सीरियल नंबर, सब्जेक्ट मेंशन करें, डेट मेंशन करें. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका यूनिट नंबर 6 है. एक्सरसाइज 6.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं. पेज नंबर आपका है 159 एंड टॉपिक ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, क्वेश्चन भी मैंने मेंशन कर दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सबसे पहले बेटा आपने फैक्टराइजेशन क्वेश्चन को रिपीट करना है. रिपीट करने के बाद हम फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे. मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस भी मेंशन कर चुकी हूँ. फैक्टराइजेशन कर रहे हैं अब हम x प्लस 6 होल स्क्वायर की. और बेटा आपने इन दोनों इस एक्सप्रेशन में, ये आपका एक्सप्रेशन है x प्लस 6 होल स्क्वायर, आप इसको ओपन करें तब भी वो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो. और अगर आप इसकी पावर देखें तो दिस फैक्टर इज़ प्रेजेंट हियर 2 टाइम्स. x प्लस 6 एंड x प्लस 6 क्यूब होता तो 3 टाइम्स मौजूद होता. इसी तरह फैक्टराइजेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 36 करते हैं अब हम. x स्क्वायर माइनस 36 में आपके पास बेटा x भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज ऊपर स्क्वायर है x के ऊपर. 36 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर और ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं. नाउ हियर वी आर यूजिंग फार्मूला. सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास इक्वल है a प्लस बी एंड a माइनस बी की फॉर्म में आपका ये क्वेश्चन मौजूद है, तो वी कैन राइट दिस टर्म्स एज x प्लस 6 एंड x माइनस 6. ओके बच्चे, अब आपने इस फर्स्ट एक्सप्रेशन और ये फर्स्ट एक्सप्रेशन और दिस वन इज जो सेकंड एक्सप्रेशन, इनके फैक्टर्स देखें. x प्लस 6 फैक्टर यहाँ पे भी फर्स्ट में भी मौजूद है और सेकंड में भी मौजूद है. तो आपका जो कॉमन फैक्टर है इन दोनों एक्सप्रेशन में x प्लस 6 है और ये एक ही फैक्टर आपका कॉमन है. देयरफॉर योर HCF इज x प्लस 6 एंड दिस इज योर आंसर. एंड ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन. सेकेंड क्वेश्चन ऑलरेडी मैं उतार चुकी हूँ आपकी कॉपी में. x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4 है आपके पास एंड x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपके पास 2 टर्म्स हैं, सेकेंड एक्सप्रेशन में आपके पास 3 टर्म है. देन रिपीट द क्वेश्चन. अब बच्चे आपने क्या करना है, सबसे पहले यू विल फैक्टराइज द फर्स्ट पार्ट. आप इसको फर्स्ट भी मेंशन कर दें ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए. 4 है पार, यू कैन ब्रेक इन 2 इंटू 2. ओके, आपके पास आप लिख सकते हो 4 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2. तो स्क्वायर अंदर करें और स्क्वायर बाहर. x रेज टू पावर 4 भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है. इसी तरह y की भी आपकी जो पावर है 4, इसको ब्रेक कर दें. 2 आप अंदर एंड 2 बाहर, एक्सपोनेंट को आपने ब्रेक कर दिया है. ठीक है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4. अब अगेन आप गौर से देखें, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है टर्म और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है. हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर मैं रेफरेंस दे रही हूँ, सिंस हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी एंड a माइनस बी. सेम उसी शेप में, इसी फॉर्म में आपका क्वेश्चन जा चुका है. तो बेटा आपने इन दोनों टर्म्स को यू विल राइट विद अ प्लस साइन एंड विद अ साइन ऑफ माइनस. अब आपका जो प्लस वाला फैक्टर है इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, लेकिन माइनस वाला मज़ीद हो सकता है. वी कैन राइट दिस वन एज x प्लस वाई एंड x माइनस वाई. ठीक है, आपके फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है. नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड. x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब आप अलजेब्रिक फार्मूले ऑलरेडी कर चुके हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी कर चुके हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी कर चुके हैं. यहाँ पर आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है ये बेटा एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अगर आप इसको गौर से देखें तो ये फैक्टराइजेशन आपको फार्मूलिक फॉर्म में दे रहा है. यानी वी कैन राइट दिस वन एज x का स्क्वायर अंदर, पावर को ब्रेक करें और स्क्वायर बाहर, परफेक्ट स्क्वायर है. सेकंड वन जो लास्ट टर्म है दिस वन इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट आपके पास, सॉरी ये 4 है, ब्रेक कर दें y स्क्वायर
एन आपका एक स्क्वायर बाहर, लेकिन जो सेंट्रल टर्म है दिस इज फॉर्मिंग अ फॉर्मूला 2 एंड ए की जगह पर आपके पास एक्स स्क्वायर है, बी की जगह पर आपके पास वाई स्क्वायर है। जैसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को लिख सकते हैं ए बी प्लस होल स्क्वायर, वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज ए एंड बी एंड होल स्क्वायर। ओके आपने a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं यहाँ रेफरेंस दे रही हूँ, देखिए जी, सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम आपका यहाँ जो आपका क्वेश्चन की फॉर्मुलेशन है वो बिल्कुल इस फॉर्मूले की तरह है। तो आप जब इस पार्ट को यूँ लिख सकते हैं, राइट का लेफ्ट यूँ लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में, तो आप इस एक्सप्रेशन को भी फॉर्मूलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। हेयर दिस फैक्टर इज प्रेजेंट 2 टाइम बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी पावर 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, तो 2 टाइम्स लिखा आपने इस एक्सप्रेशन को। अब बेटा ये फैक्टर देखें आप, फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपका जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इन द सेकेंड एक्सप्रेशन आपका ये वाला फैक्टर कॉमन है। सो योर कॉमन फैक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यही आपका फैक्टर कॉमन है, इसके अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो यही आपका HCF है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन। स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट एज अ होमवर्क आप अपनी नीट कॉपीज़ में खुद करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ HCF बाय डिवीजन मेथड। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स कि आपने HCF को 2 तरीक़ों से आप कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। अभी अभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस कर लिया है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिवीजन मेथड। डिवीजन मीन डिवाइड करके हम यहाँ पर HCF निकालेंगे, लेकिन इसका अपना एक खास प्रोसेस है। रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जांपल्स मैंने मेंशन कर दी हैं, एग्जांपल 3+4 ऑन पेज 151 एंड 152 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। इसमें आपके पास 2 एक्सप्रेशंस हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 हैविंग 3 टर्म्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हैविंग 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले बेटा ये दोनों आपके पास पॉलिनोमियल हैं बिकॉज इन यहाँ पर मौजूद जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर होल नंबर है। लेट करके आप सबसे पहले इनको नेम दे दें। लेट p ऑफ x इज, बिकॉज वेरिएबल जो है वो x है तो आप p ऑफ x नेम दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एंड q ऑफ x इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x। बेटा जब कभी भी हम सिंपली आपको डिवाइड करने को कहते हैं तो आप सोचते हैं कि 2 गिवन नंबर्स में ग्रेटर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर वी आर डीलिंग विद द अलजेब्रा, तो आपने एक्सप्रेशंस में ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि विच एक्सप्रेशन इज़ ग्रेटर देन अदर, और वो डिसीजन यहाँ पर हम वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट के थ्रू करते हैं। हेयर आप कंपेयर करें दोनों एक्सप्रेशंस को तो यहाँ पर जो दोनों टर्म्स हैं सेम है। सिमिलैरिटी बेस पे तो हम छोटे बड़े की पहचान नहीं कर सकते। यू विल कंपेयर नाउ द सेकंड टर्म्स। अब यहाँ पर आप सेकंड टर्म को देखें बेटा, एक्स वाली टर्म्स का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है एंड द सेकंड वन का -2 है। साइन को रिग्रेट करें, जिस नंबर को देखें तो यहाँ 1 है यहाँ पर 2 है, तो अकॉर्डिंग टू द नंबर द सेकंड एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन फर्स्ट वन। तो हियर वी विल डिवाइड q of x by, हम p of x को नहीं, q of x is greater, so we will divide q of x by p of x। ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ q of x एज अ डिविडेंड डील करेगा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 विल बी एज अ डिवाइज़र। डिवीजन का वही प्रोसीजर है जैसे हम अलजेब्रा में सीख कर आए हैं। आपने बेटा अंदर वाली स्टार्टिंग टर्म को बाहर वाले डिवाइज़र की स्टार्टिंग टर्म का सिमिलर बनाना है, वो ऑलरेडी सेम है। तो आप यहाँ पर 1 से आप बाहर वाले एक्सप्रेशन को टोटली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और डिवीजन में हम नीचे जो मेंबर्स हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी बेटा। यहाँ पर -2 कोफिशिएंट है, जो सर्कलिंग वाला था वो साइन ख़त्म है। अब इस टर्म का साइन है प्लस, इट मीन -2 में से +1 निकालेंगे तो -1 बचेगा, ग्रेटर वाले नंबर का साइन लगाया जाता है। -x आपके पास आ जाएगी टर्म और -3 एंड +6, इट्स मीन एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव है। 6 में से 3 को माइनस करें बिकम्स 3 एंड साइन
ग्रेटर नंबर का। अब बेटा डिवीजन के लिए ये मस्ट है कि आपका जो स्टार्टिंग टर्म है वो पॉजिटिव हो। टेक -1 एज अ कॉमन, तो आपके पास नीचे आ जाएगा x -3। डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय -1 करेंगे तो आपका जो कॉमन मेंबर है ये -1 कैंसिल हो जाएगा। अब दिस इज़ स्मॉलर देन योर डिवाइज़र, कंपेयर करें बेटा। आपका जो यहाँ रिमाइंडर बचा है ये आपका छोटा है आपके प्रीवियस डिवाइज़र से, यानी डिग्री इसकी 1 है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। अब ये आपका बन जाएगा एज अ डिविडेंड और x -3 विल बी डील एज अ डिवाइज़र। अब आपने बच्चे क्या करना है, जो अंदर आपका डिविडेंड है इसकी फर्स्ट टर्म को देखिए, दिस वन इज़ x², और बाहर वाले डिवाइज़र को आपने ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास x² की टर्म बन जाए। दिस वन इज़ अ सिंगल x, वी विल मल्टीप्लाई बाय x से आप मल्टीप्लाई करें, दिस विल बिकम x² -3x। चेंज द साइन, ये प्लस है, ये साइन आपका माइनस हो जाएगा, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगी आपकी ये टर्म, और यहाँ पर आपका रह जाएगा 3 -1 बिकम्स 2x एंड -6। अब बेटा अभी भी ये जो रिमाइंडर है बिल्कुल इक्वल है, छोटा नहीं है, तो मज़ीद हम इस डिवाइज़र को यूज़ करके अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। लाइक आप इसको, अब ये आपकी टर्म है x और अंदर है यहाँ 2x, इसके साथ जो मिसिंग नंबर है दिस वन इज़ 2, तो आप +2 यहाँ लिखिए एज अ क्वोशंट, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दें इस वाले बाहर वाले डिवाइज़र को 2 से, दिस विल बिकम्स 2x एंड -6। साइन चेंज करें, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, दिस विल बी कैंसल। ओके, 0 आपका रिमाइंडर आ चुका है। अब जो लास्ट डिवाइज़र है दिस इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हेंस HCF आपके पास जो है P ऑफ x एंड Q ऑफ x का है x -3। स्टूडेंट्स सेम इसी प्रोसीजर से आप इसी क्वेश्चन के सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट एज अ होमवर्क अपनी नीट कॉपीज़ में करेंगे इंशाल्लाह। इससे रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन की मज़ीद पार्ट जो हैं, जो मज़ीद क्वेश्चंस हैं, वी विल डू इन आवर नेक्स्ट part. We will do our next more questions related to this exercise in our next class. So thank you and Allah Hafiz. Stay home and stay safe.